अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे जो लाहौर बोर्ड 2024 में आए थे सेकंड ग्रुप में। तो न्यूमेरिकल के सिलसिले में मैं पहले भी आपको बारहा बता चुका हूँ कि हर सवाल के साथ एक न्यूमेरिकल होता है लॉन्ग पोर्शन में, और उसके नंबर जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे ज़्यादा होते हैं। यानी कि क्वेश्चन 5 जो है उसमें जो ए पार्ट था उसके नंबर 4 थे, न्यूमेरिकल के नंबर 5 थे। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सिर्फ 2 न्यूमेरिकल जो हैं अच्छे तरीके से कर लें तो आपके 10 नंबर पूरे हो सकते हैं। जो ये न्यूमेरिकल है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से आया हुआ है, बेहद आसान न्यूमेरिकल है। और देखें इसमें 2 सेकंड यानी टाइम पीरियड जो दिया गया है, इसको आप देख लेना, इसके अंदर ही जो चीज़ मौजूद है, इट इज़ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। g की वैल्यू भी उसने दी हुई है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यू विल टू फाइंड द लेंथ, इट्स लेंथ फाइंड करनी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू फाइंड लेंथ आपने मालूम करनी है। तो देखिए हमारे पास जो इसका मेन फार्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2πl/g। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ आपने इधर से ही निकालनी है। यानी t की वैल्यू लिख दें, 2π की वैल्यू लिख दें, l की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है, और g की वैल्यू लिख दें। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। आपको चाहिए कि आपके पास सिर्फ लेंथ जो है उसका फार्मूला आ जाए, तो वो ये फार्मूला मैंने इसी फार्मूले के अंदर से बनाया हुआ है, क्योंकि बनना ही इसके अंदर से है। इसी तरह अगर आपके पास टाइम पीरियड दिया गया हो, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई, जी की वैल्यू निकालनी हो, तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप जी की वैल्यू निकालेंगे। यानी देखें ना, टी इज इक्वल टू 2πl/g है, तो हम ये जो जज़र है या स्क्वायर रूट जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो एल है जो हमने फाइंड करना है वो जज़र के अंदर है। तो देखें दोनों तरफ स्केयर लिया, टी का स्केयर 2πl/g का स्केयर, तो ये 2 जो है जज़र के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ये l/g बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन उस इस स्केयर का 2π के साथ भी तो एक तल्लक है ना, तो इसका मतलब है 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर, और l/g का जो जज़र है वो इसके साथ कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रकम ये बन जाएगी 2πl/g, 4π स्केयर l/g। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि ये बटा 1 है, जी टी स्केयर, यानी कि जी टी स्केयर, ये जी टी स्केयर ये आ गया, 4π स्केयर एल। अब हम यहाँ पर अगर जी फाइंड करना है तो टी स्केयर को बटे में ले जाएं, एल फाइंड करना है तो 4π स्केयर को बटे में ले जाएं। तो हमने एल फाइंड करना है तो एल इज इक्वल टू टी स्केयर g/4π स्केयर। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको उसको ड्राइव करके दिया ना, आपको वैसे ही एल के जो है ना फार्मूले का पता होना चाहिए कि एल अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, जी की वैल्यू दी गई है, तो एल कैसे फाइंड करेंगे, ये उसका प्रॉपर एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि एल इज इक्वल टू टी स्केयर g/4π स्केयर। तो यहाँ टी की वैल्यू फाइंड, टी स्केयर है, टी की वैल्यू फाइंड यहाँ पुट करें, 2 सेकंड है, 2 का स्केयर और मल्टीप्लाई, ये क्योंकि टी और जी के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इधर शो नहीं किया गया तो इधर शो हो गया है, तो मल्टीप्लाई बाय जी, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्केयर की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू 3.142 होता है, तो उसका स्केयर हो जाएगा। तो इस सारे मामले को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर, देखिए यहाँ पर आंसर 1.01 भी आ सकता है, 1.03 भी आ सकता है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा अंदाजन, तो 1.02 आ जाए तो भी ठीक है, 1.01 आएगा वो भी ठीक है। अब चलते हैं हम इसी पेपर के, जो पेपर लाहौर बोर्ड में हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा न्यूमेरिकल आया था, ये लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि मैं बी पार्ट के तौर पर जो न्यूमेरिकल आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये मेरा गैस है इस दफ़ा भी ये न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14
in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity। ये देखें, पहले तो बात ये है कि ये न्यूमेरिकल जो ना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हर वक्त रेडियो एक्टिव रेज खारिज करते रहते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, और काफ़ी अरसे के बाद वो उनकी तादाद या उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि अब सदियाँ भी लग सकती हैं। एक एलिमेंट्स अगर 50 ग्राम का है तो मुसलसल अगर रेडिएशन खारिज करता रहेगा तो सदियों के बाद वो 25 ग्राम भी रह सकता है। तो हमें वो कह रहा है कि कार्बन की जो है वो अगर उसकी हाफ लाइफ जो है यानी 5730 साल बाद वो हाफ रह जाता है। यानी अगर आपके पास 4 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन वो पड़ा रहे, रेडियो एक्टिव होना चाहिए, यानी उसके अंदर रेडिएशन खारिज होनी चाहिए, तो 5730 साल बाद वो 2 ग्राम रह जाएगा। बहरहाल उसने जो सवाल पूछा हुआ हम उसकी तरफ चलते हैं कि ये उसकी हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। तो कहता है कितना अरसा लगेगा अगर उसके पास हमारे पास एक मखसूस क्वांटिटी है उसके 1/8 जो है ना वो करते हुए, यानी उसका 1/8वां हिस्से तक जाते हुए हम कितना अरसा लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जो है ना हाफ लाइफ जो है वो दी हुई है, उसकी हाफ लाइफ 5730, यानी 5730 साल के बाद वो अपनी मिकदार का आधा रह जाएगा। लेकिन उसने हमें ये नहीं कहा कि हाफ लाइफ के बारे में सवाल नहीं दिया। उसने हमें कहा कि उसका अपनी मिकदार का जो इसके मिकदार अगर 10 किलो है, 10 किलो का 8वां हिस्सा रह जाए, इसमें उसे कितना अरसा लगेगा। तो पहले हम देखते हैं, चलें वी नो, हम जानते हैं कि असल मिकदार को, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है या जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी करता है उसकी असल मिकदार को किस से शो किया जाता है, N0 से या N0 से शो किया जाता है। ये एक बात आपको पहले ज़हन में बिठानी है कि असल मिकदार को, यानी किसी भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी करने वाले एलिमेंट की असल मिकदार को N0 से शो किया जाता है, और बाकी मिकदार को किससे शो किया जाता है, N से। देखें ना, N से, ये बात याद रखें, बाकी मिकदार को N से शो किया जाता है। और ये किसके इक्वल है, ये देखें ना ज़रा गौर से, ये हमेशा जो सवाल दिया गया है उसमें ये इक्वल है N0, यानी कि N0 का 8वां हिस्सा। देखें ना कि दिया हुआ है N0 का 8वां हिस्सा, यानी N जो है वो N0 का 8वां हिस्सा है, यानी जो रिमेनिंग मिकदार है N, वो N0 का 8वां हिस्सा, वहाँ तक जाते हमें कितना टाइम लगेगा, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, हाफ लाइफ जो है वो दी गई है 5730 ईयर्स। तो अब देखें हमें हाफ लाइफ जो कितनी दी गई है उस एलिमेंट की, 5730 ईयर्स। अब N जो है, यानी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी, जो N0 है असल मिकदार और उसकी 2 की पावर N, ये उसका एक फार्मूला है, ठीक है। यानी कि N जो है वो क्या है, रिमेनिंग क्वांटिटी अगर फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है कि उसकी असल मिकदार ओवर 2 की पावर N। अब N की वैल्यू तो हमारे पास है, वो कितनी है देखें, हमने ये कर ली हुई है N0/8, तो N0/8 लिख देंगे इज इक्वल टू ये इसी तरह। अब ये तो आपस में क्योंकि इक्वल आ गए, इनका तो आपस में तल्लक ही ना रहा। अब ये बात है सिर्फ ये और ये, तो ये 1/8 इज इक्वल, क्योंकि अगर ये तो ख़त्म हुए तो इसकी जगह 1 तो बचेगा, इसकी जगह भी 1 बचेगा। 1/8 इज इक्वल टू 1/2n। अब तो क्या बन जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2n। अब 8 की पावर क्या, 8 को अगर इसके बराबर हमने लेकर आना है, इसके हम देखें ना इक्वल करना है, तो 8 तो नहीं चलेगा, तो 2 की पावर 3 कर लें। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2n, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हमने क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है किसका, कि उसको 1/8 पे जाते हुए कितना टाइम लगेगा, उसका फार्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n, उसकी हाफ लाइफ। तो यानी n जो है उसकी जगह पर 3 आएगा क्योंकि हमने फाइंड कर लिया, और उसकी हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास मौजूद है 5730, वो भी पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 17190 ईयर्स। अब चलते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ कि उसमें कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ था। ये देखें,
लाहौर बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें जो बी पार्ट के तौर पर न्यूमेरिकल आया हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 2000 हर्ट्ज, क्योंकि हमें हर्ट्ज जो है ये जो किलो में नहीं चाहिए, हमें हर्ट्ज में चाहिए होती है। इसी तरह ये लैम्डा है या वेव लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ये भी हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे 35/100 करेंगे ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो डिस्टेंस जो है उसने दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, ये भी हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, 1500 मीटर आ जाएगा। अब देखिए हमने फाइंड जो है ना वो टाइम करना है, मेन चीज़ जो है वो टाइम करना है। आप इसको दरमियान में से निकाल के इसकी तरफ गौर करें तो टाइम आता है S=VT। अब S तो हमें पता है, डिस्टेंस है, टी आपने फाइंड करना है और वी भी हमें नहीं पता। अगर वी हमें नहीं पता तो हम यहाँ पुट फिर क्या करेंगे, इसलिए हमें पहले वी फाइंड किया हुआ है। V=F लैम्डा, V=F की वैल्यू 2000 और मल्टीप्लाई बाय 0.35 लैम्डा की वैल्यू, तो V की वैल्यू 700 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर S की वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू पुट करें, टी अभी क्योंकि फाइंड करना है तो ये 700 उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.1 सेकंड। इसके साथ ही इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो की न्यूमेरिकल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।